पढ़ते तुम लोग? फोर्थ में? कैसे अच्छे सब टीचर वगैरह? हाँ? कोई दिक्कत विक्कत नहीं है? इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश सिखाते हैं? व्हाट इज योर बोल पे क्या कुछ नहीं बोल पे काबर यहाँ डांस करे बर आवे ना मम्मी आई कि कौन आई दीदी आई नाचे बर गरबा करे बर नहीं आवे। नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। और नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, आप सभी जानते हैं। आज से माँ दुर्गा विराजमान हुई है और इसी मोड़ पे आज हम मौजूद हैं बोरी गांव में, क्योंकि शहर के तो जितने भी तमाम पूजा वगैरह होते हैं, नवरात्र के त्यौहार होते हैं, हम सब आपको रूबरू करवाते हैं, हर बार ही दिखाते हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा कि चलिए गांव में आके एक बार आप लोगों को यहाँ की रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि किस गांव की जो नवरात्रि है वो किस तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि क्वालिटीज वैरायटीज के साथ सारे चीजों को दर्शाया जाता है। तो क्यों ना इस बार हम यहाँ के गांव में आके हम लोगों ने सोचा कि रिपोर्टिंग करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं यहाँ के अध्यक्ष। मैं नवनीत देशमुख ग्राम बोरी से और इस जगत जननी नव दुर्गा दुर्गोत्सव समिति का मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। और विगत हर साल से यहाँ पे दशहरा और माँ दुर्गा का पूजन का कार्य प्रतिवर्ष निरंतर चला आ रहा है। इस वर्ष भी और नए रूप में लोगों का सहयोग से हम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष भी हम अच्छे से माँ दुर्गा का पूजा अर्चना कर सके, दशहरा का कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर सके, यही है। कितने वर्ष हो गए हैं यहाँ पे स्थापित किए माँ दुर्गा को? लगभग 35 वर्ष से हमारे ग्राम बोरी में यह विधि नियमित रूप से चला आ रहा है और उसका निर्वहन हम सभी पूरे समस्त ग्रामवासी यहाँ पे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं सभी आपसी सहयोग से मिल करके ये पूरा कार्यक्रम का संचालन करते हैं। सर, और कुछ नया क्या देखने को मिलेगा कि नवरात्रि में तो शहर और गांव में क्या डिफरेंस है, उस चीज को बताइए। इस वर्ष जैसे कि हम लोग देखे हैं कि गरबा का एक कॉन्सेप्ट जो रहता है उसको हम गांव तक के लाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव की जनता और अन्य जो नई पीढ़ी है वो भी इस चीज़ में रचे बसे और यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करे, ताकि इसका प्रयास के लिए हम लोगों ने इस वर्ष गरबा मैदान का भी तैयार किया है। सर, प्रशासन ने गाइडलाइन तैयार की है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। प्रशासन का मैं इस नियम का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण चाहे किसी भी समय हो वो तो गलत ही है और उसका कुछ निश्चित समय बताया गया है तो उसका पालन करना हम सबका अधिकार हक भी है और हमें पालन करना भी चाहिए सब चीज का। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे नौ दुर्गा है और बंगाली दुर्गा, जो 6वें दिन से बंगाली दुर्गा माता बैठती है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो लोगों को मतलब दुर्गा है तो लोग यही मानते हैं कि दोनों दुर्गा है, तो दुर्गा को किस रूप से देखते हैं, मतलब वो नौ दुर्गा और बंगाली दुर्गा में डिफरेंस बताइए। नहीं, देखिए डिफरेंस नहीं करना चाहिए हिंदू धर्म में। देखिए अलग अलग जगह जाएंगे आप, ज्यादा नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे तो हो सकता है माँ दुर्गा को पूजन करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन करना हमको माँ दुर्गा के ही पूजा है। तो अलग अलग जगह हमें अलग अलग तरीके से माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। तो मुझे हिसाब से जो जहाँ जिस रूप में माँ दुर्गा का पूजन करे वही सर्वोपरि। सर, मूर्ति कहाँ से आप लोग लेके आए? हम लोग हर वर्ष ग्राम थनौत से लाते हैं। यह मूर्ति भी इस वर्ष भी ग्राम थनौत से ही आया है। ठीक है, परिचय। मैं नवनीत देशमुख आप सबका धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस वर्ष भी माँ दुर्गा के पूजा अर्चना में सब सम्मिलित हुए और 9 दिन तक के एक उत्साह के साथ में इस पर्व को मनाएं। जय छठ। तो जैसा कि आप लोगों ने अध्यक्ष जी को सुना और ग्राम बोरी में इस बार भव्य रूप से आयोजन किया गया है। देख सकते हैं पीछे माँ दुर्गा की प्रतिमा भी विराजमान हो गई है और आज उनका पूजा अर्चना होगा शाम को, और यहाँ नवरात्रि की भी तैयारी काफी की गई है। मेरा नाम सुमित कुमार ताम्रकार है। मैं बोरी का निवासी हूँ, ग्राम बोरी का निवासी हूँ और नव जागृति क्रिकेट क्लब के द्वारा हमारे यहाँ पे दुर्गा उत्सव का कार्यक्रम बोरी में हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार जो है गांव के एक एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से अपना जितना से ज़्यादा हो सका ऐसे सहयोग कर करके हम लोग को प्रोत्साहित करने का
कोशिश कर रहे हैं। सर गरबा भी देखने को मिल रहा है गांव में, बहुत कम ही गरबा देखने को मिलता है। इस बार बोरी गांव में गरबा देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं आसपास के गांव वाले से भी निवेदन करता हूं कि वो गोरी के जो गरबा उत्सव उसमें भाग लेके ये गरबा के प्रतियोगिता को ग्रामीण स्तर से और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लोग के सहयोग की बहुत जरूरत रहेगी। सर माँ दुर्गा के अलावा और भी कोई प्रतिमा आप लोग के द्वारा यहाँ पे बैठाई जाती है कि सिर्फ माँ दुर्गा ही का विराजमान इस बार किया गया है? नहीं, यहाँ पे दुर्गा माता जी की प्रतिमा स्थापित होती है, लक्ष्मी माता का भी होता है, गणेश भगवान जी का भी होता है, सारे भगवान का। सर, मैं पूछना चाहूंगी जैसे हर कोई धनौस से ही मूर्ति लेके आता है हर जगह, मतलब हर एक शहर में, यहाँ से अदर स्टेट में भी मैंने कल रिपोर्टिंग की थी जिससे बताया गया था कि धनौस से मूर्तियाँ काफी जगह में जाती है। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि स्पेशल क्या है धनौस में कि लोग वहीं से मूर्तियाँ लेके आते हैं? कलाकारिता तो वो वहाँ के लोगों में बहुत है और बहुत ही अच्छा मूर्ति की फिनिशिंग, उनके आंखों की जो बनावट है और सारे कुछ उन लोगों ने एक एक चीजों को चुन चुन के उन्होंने बनाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे हमारे गांव के सारे पूरे इंडिया में कहीं कहीं पे जाते रहते हैं। कलकत्ता जाता है, सुना हूं मैंने, नागपुर जाता है, तो ऐसे अदर स्टेट के भी जाते हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि यहीं से हम लोग लाने का प्रयास करें। भोग भंडारे की क्या व्यवस्था की है आप लोगों के द्वारा? 3 से 4 भोग और महाप्रसादी 8 से 9 दिनों में होता है यहाँ पे रेगुलर। धन्यवाद। जय माता दी। टीके त्वरित खबरें सर। नीता विश्वास ये है सर हमारा, और ये हमारा न्यूज है, तो अभी जो तो इसी में ही आएगा। मुझे ये सब्सक्राइब कर दिया। जी, ये इसमें मैं बोली, मतलब मैडम भी बोले हैं। हाँ। आप देख लीजिएगा मैम। मनोज का है क्या मैम? हाँ, देख लीजिएगा अब इसमें। मैडम ये गाँव वासियों का है। हाँ, ये गरबा का अच्छे से डलवा देना मैडम, थोड़ा सा अच्छा रहे। सर आप लोग ना भेजिएगा ना सर, हाँ। मैडम का नंबर लिए। हाँ मैं रखूँ। हाँ, थोड़ा सा। जी जी, हाँ लास्ट में क्या 13 है ना आपका नंबर? मैम, जी जी, भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र, अच्छा अच्छा ठीक। कम से कम गाँव स्तर में भी आदमी सर परिचय देंगे अपना? थानेश्वर प्रसाद देशमुख। इस बार ग्राम बोरी में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भव्य दुर्गा प्रतिमा, और इस बार आप लोगों के द्वारा यहाँ पे ये तैयारी भी की है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तैयारी में पहले कलश वलश को ला के पहले कल पूरा पानी में मतलब उसको किया जाता है, डुबा के रखते हैं। आज सुबह उसको निकाल के पूरा सुखाते हैं, उसके बाद से मिट्टी ला के, मिट्टी का तैयारी तो पहले से करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, मतलब हफ्ता भर 10 दिन पहले करना पड़ता है। क्या है, मिट्टी को ला के बारीक करना पड़ता है, खाद लाना पड़ता है, जो नॉर्मल गांव में खाद बनता है घुरवा से, वो खाद लाना पड़ता ये है। सब मिट्टी कौन सी मिट्टी इस्तेमाल मिट्टी रहता है इसमें, काली मिट्टी रहती है, गांव की मिट्टी? गांव की मिट्टी ही रहती है इसमें। गांव से जो जहाँ अपना डीही रहता है वहाँ का मिट्टी थोड़ा अलग रहता है, वहाँ से मिट्टी लाते हैं। तो मतलब गांव के लोगों का भी इसमें सहयोग रहता है कि? जी, बैगा रहता है और जो यहाँ के सदस्य रहते हैं बाकी सब उनका सहयोग रहता है। और गांव के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी देंगे कि हर किसी को मालूम नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे इसका आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? ज्योति कलश का तो आज प्रज्वलन होगा, पहले साज सज्जा तो आज हो गई है। जैसे उसको गेहूं को, और उसमें 5 चीज रहता है, गेहूं, चना, मूंग, ऐसे 4-5 प्रजाति के मतलब उसमें अनाज रहते हैं, और अनाज को भिगाना पड़ता है। कल भी भिगाते हैं उसको, कल ही भिगाते हैं उसको, बिरही खिलौना बोलते हैं। कितने दिन से इसकी तैयारी पे आप लोग लगे हुए हैं? इसकी तैयारी हफ्ते 10 दिन पहले से करना पड़ता है, और वो तो उधर और पहले से करना पड़ता है। ज्योति कलश कितने दिन तक जलते रहेंगे? यहाँ हमारे गांव में रहता है, आज प्रज्वलन होगा एकम के दिन और 10वीं के दिन विसर्जन होता है हमारे गांव में। सब गांव की अलग अलग वो होती है। विसर्जन आप लोग कहाँ करते हैं? हम लोग तालाब में करते हैं। जी, गांव के तालाब में ही करते हैं। यहाँ से निकल के गांव से भ्रमण होते हुए तालाब में विसर्जन के लिए जाते हैं। जी, आपका धन्यवाद। ओके। थानेश्वर प्रसाद देशमुख। और मैं त्वरित खबरें टीके न्यूज से निशा विश्वास, धन्यवाद।